Good morning, all of you. Today is our lecture number 12 of vector algebra and the topic is vector product. ठीक है, आज वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. आज का जो टॉपिक है मीन जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताया था एक कि ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा अपॉन इंटू एन कैप. वो एन कैप क्या होता था, एक यूनिट वेक्टर होता था जो कि परपेंडिकुलर होता था टू द बोथ द ए एंड बी वेक्टर. मीन वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इज दैट क्लियर? उसी एन वेक्टर को आज हम फाइंड करना सीखेंगे. कैसे फाइंड करते हैं जब आपके पास थीटा ना हो. ठीक है, थीटा है अगर गिवन तब तो आप इजीली वो फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, पर अगर थीटा ना हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे. तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, प्लीज ध्यान दीजिए. क्वेश्चन आपके पास फाइंड अ यूनिट वेक्टर. ठीक है, वही यूनिट वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के. और प्लेन क्या है, कंटेनिंग द वेक्टर. प्लेन ने क्या कर रखा है, कंटेन कर रखे हैं वेक्टर. कौन से? ए वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस के, एक ये वाला वेक्टर, एंड बी वेक्टर जो है i प्लस 2j प्लस के. मीन्स एक प्लेन पर दो वेक्टर आपके कंटेन हो रखे हैं, मीन्स ए और बी. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. हमने वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो उस वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो उसको फाइंड करने का मैं आपको एक इजी सीधा इसमें फॉर्मूला वाइज याद रखिए. जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, ठीक है, चाहे प्लेन के है चाहे इन दोनों वेक्टर के, तो वहां पे जो फॉर्मूला होगा दैट इज एन कैप. एन कैप वही यूनिट वेक्टर जिससे डिनोट करते थे, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. इज दैट क्लियर? इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द गिवन पॉइंट. यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा याद ही रखिएगा. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो गिवन क्या होगा आपके पास? गिवन होगा पहले हमारे पास क्या है गिवन, वेक्टर ए. वेक्टर ए कितना है 2i प्लस जे प्लस के, और बी कितना है i प्लस 2j प्लस के. आई प्लस 2j प्लस के, ये दो वेक्टर दे रखे हैं. वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अब. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी आप जब निकालेंगे इट मीन वही आई जे के वाला मेथड, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप. एंड सेकेंड रो में क्या आता था आपके पास, सेकेंड रो में क्या आएगा हमारे पास, ए के कोफिशिएंट, ए के कंपोनेंट के कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट कितना है 1, के का कितना है 1. उसी तरह थर्ड रो में क्या आएगा, बी वेक्टर 1 2 1 1 2 1. ठीक है, तो फर्स्ट रो में आ गया आपका आई जे के, सेकेंड रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट, और थर्ड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट. इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे. जब सॉल्व करेंगे आई के साथ क्या बनेगा, आई वेक्टर ये है तो आपके पास डिटरमिनेंट ये वाला आएगा, ये वाली और ये वाली रो, ये रो और ये कॉलम आपकी इग्नोर हो जाएगी. मीन 1 1 2 1. सॉल्व करते हैं 1 इंटू 1 1 माइनस 2. क्लियर? अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं. आपने पर इसको वो वाला स्टेप अपने लिखना ही लिखना है, उससे आपको क्लियरमेंट रहेगी. ठीक है, माइनस जे, हाँ जी, जे के साथ क्या आता था, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपा दीजिए, बचा क्या 2 इंटू 1 डेट इज 2 एंड माइनस 1 इंटू 1 डेट इज 1. फिर आता है के प्लस के में आप थर्ड रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छुपाएंगे, बचा क्या 2 1 1 2 मीन्स 2 इंटू 2 डेट इज 4 एंड माइनस 1 इंटू 1 1. इज दैट क्लियर? आई इंटू 1 माइनस 2 माइनस जे इंटू 2 माइनस 1, और के साथ कंपोनेंट में क्या आया 4 माइनस 1. क्लियर? जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है. फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे इस क्वेश्चन को. तो बना हमारे पास ए क्रॉस बी, क्या आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस आई 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू आई मीन्स माइनस आई. क्लियर? एंड माइनस जे, इसका कोफिशिएंट भी आपका 1 बन रहा है, एंड प्लस 3 के. ठीक है, चाहे तो साथ में 1 लगा सकते हैं आप. क्लियर? 1i माइनस 1i
माइनस 1j एंड प्लस 3k, दैट इज द ए क्रॉस बी। अब मुझे और भी क्या फाइंड करना है, इसी वेक्टर का, मीन्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो भी आपका ए क्रॉस बी आएगा उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बताया था, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करो, -1 का स्क्वायर फिर प्लस, फिर -1 का स्क्वायर फिर प्लस, फिर 3 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसी तरह फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया ए क्रॉस बी और ये आ गया आपका, सॉरी ये आ गया ए क्रॉस बी एंड दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए अब हमने फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, और उस प्लेन में ये दोनों वेक्टर मींस ए और बी क्या हो रहे हैं, कंटेन है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था, नाउ एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है, -i - j प्लस 3k एंड मैग्नीट्यूड कितना है, +k सॉरी अपॉन √11। इज दैट क्लियर? ये होगा हमारा एन कैप, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर? अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन √11 आई कैप, -1 अपॉन √11 जे कैप, प्लस 3 अपॉन √11 के कैप। दिस इज द एन कैप। एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। प्लीज नोट डाउन करिए इसको, क्वेश्चन को। ओके जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है आपके पास, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सॉरी फाइंड द यूनिट वेक्टर find the unit vector perpendicular to the plane containing the vectors, ए वेक्टर कितना है, i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के, एंड बी वेक्टर कितना है, i माइनस जे माइनस के, i माइनस जे माइनस के। इज दैट क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स एन कैप। एन कैप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलिए फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, गिवन क्या है आपके पास, ए वेक्टर जो है वो है i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर है आपके पास i माइनस जे माइनस के। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स आई जे के आपका आ गया फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में क्या आएगा, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनके कोफिशिएंट मींस 1 प्लस 1 1। ठीक है, और थर्ड रो में क्या आएगा, बी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट जो कि बनते हैं वहां पर 1 -1 -1। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। आई कैप के साथ आ जाएगा हमारा 1 इंटू -1 दैट इज और -1, देन माइनस और फिर -1। क्लियर? ये आ गया आई के साथ 1 इंटू -1 -1, फिर माइनस जो आपका साइन उसमें आता है मल्टीप्लिकेशन में, फिर -1 इंटू 1 दैट इज और -1, फिर आता है माइनस जे। माइनस जे जो आपका आता है वो क्या आएगा, 1 इंटू -1। सबसे पहले आएगा 1 इंटू -1 दैट इज और -1, फिर -1 इंटू 1 जो कि आ गया 1। उसके बाद आएगा k,
प्लस के कंपोनेंट में क्या बनेगा आपके पास 1 इंटू -1 दैट इज और -1 एंड -1। क्लियर। ओवरऑल जो हमारा ये सॉल्व करके आता है वो आता है 0i -2 प्लस 2j -2k। 0i देख लीजिए एक बार, 0i प्लस 2j प्लस 2k, एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, एंड -2 1 1 1 एंड दैट इज योर 1 1 1 1 -1 1 सॉरी -1। जे में आई में आया था 1 इंटू -1, एक बार दोबारा चेक कर रहा हूं मैं, -1 इंटू -1, ठीक है जी, जो कि बना प्लस और ये 0 बन गया। क्लियर। जे में बना 1 इंटू -1, क्लियर, एंड 1 इंटू 1 माइनस, बीच में -2 और -2 बार आएगा प्लस 2j। और उसी तरह यहाँ कितना बना के में 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड -1, ठीक है जी, -2j। तो एट लास्ट हमारे पास A क्रॉस B कितना आ गया 0i प्लस 2j -2k। अब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, यही फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, स्क्वायर रूट लेना है हमने इसका, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 दैट इज योर 8, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज योर 2√2। क्लियर। मीन्स आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कितना आ गया 2√2। इज दैट क्लियर। A क्रॉस B हमने निकाल लिया और मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, वही फाइंड करना था। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने यूनिट वेक्टर का, n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B इन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। चलिए लिखते हैं, नाउ n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है जी, A क्रॉस B आपका कितना बना 0i प्लस 2j -2k, और इसी का मैग्नीट्यूड कितना है 2√2। मीन्स ओवरऑल सॉल्व करके जो आपका बनेगा वो बनेगा 0i प्लस 1/√2j -1/√2k। This is the unit vector. Is that clear? This is the required unit vector. Please note down करिए इसको। And if you have any problem, then you can ask me. कमेंट कीजिए किसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे यूनिट वेक्टर से। इज दैट क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें करने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, whose adjacent sides are given। ठीक है, पैरेललोग्राम आप जानते ही हैं क्या होता है। पैरेललोग्राम जिनके अपोजिट साइड क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं या बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। अब इन पैरेललोग्राम याद रखिए, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। उस पैरेललोग्राम की आपको एडजेसेंट साइड गिवन होगी। अब उसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट का यूज होगा। क्लियर। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो क्या करना है हमने, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given। adjacent sides वो भी किसमें दी रखी होगी, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, मीन दो साइड, मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, यही होगी आपकी साइड, ये ओ ए बी सी। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है और एडजेसेंट साइड में साथ में जो दोनों होती हैं, ये ए और ये बी, तो इसका जो एरिया होगा मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given। Is that clear?
चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना सीखेंगे जब आपके पास एडजेसेंट साइड दी होगी वेक्टर फॉर्म में। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका? A क्रॉस B का। दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है डिटरमाइन करिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके भी दो पार्ट हैं। एक में आपको एडजेसेंट साइड गिवन होगी, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, या डायगोनल होंगे गिवन तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are हाँ जी, उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या दे रखी है आपको? ए वेक्टर सॉरी आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, रिप्रेजेंट करी हुई है किससे? वेक्टर से। आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 3 की। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है? दूसरी साइड मतलब बी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है। दैट इज योर 2i माइनस 7j प्लस के। 2i माइनस 7j प्लस के। तो दो साइड दे रखी हैं, दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करी हुई है। यू हैव टू फाइंड द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। गिवन पार्ट लिखेंगे। हाँ जी, गिवन में क्या लिखेंगे? adjacent sides are हाँ जी, adjacent sides are क्या है? adjacent side ए वेक्टर दे रखा है आपको i माइनस जे प्लस 3 के एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है दैट इज योर 2i माइनस 7j प्लस के। इज दैट क्लियर? ये दे रखा है i माइनस जे प्लस 3 के, बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 7j प्लस के। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी, हाँ जी, ए क्रॉस बी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय डिटरमिनेंट मेथड आई जे के। फर्स्ट रो में ये आएगा, सेकंड रो में क्या आएगा? ए के, ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3। और बी वेक्टर में क्या आएगा? बी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट क्या बनेंगे? 2 सॉरी थर्ड रो में जो आएंगे 2 माइनस 7 और 1। इज दैट क्लियर? 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 7 और 1। सॉल्व करेंगे इसको। आई के साथ क्या आता है? आई के साथ बनता है माइनस 1, फिर माइनस 7 इंटू 3 दैट इज माइनस 21, माइनस 1 माइनस के 21। इज दैट क्लियर? फिर माइनस जे, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1 माइनस, फिर ये हो गया आई वाला। जे वाला क्या होगा? देखिए माइनस जे लिखा है 1 इंटू 1। आपने इसको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको ये करना सिखाया था शुरू में। मैं एक स्टेप मिस कर जाता हूँ इसमें, ठीक है, बट आपने पहले वैसे डिटरमिनेंट जैसे इग्नोर करके हम लिखते थे वैसे लिखना है, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी रहती है। माइनस जे बना आपका 1 इंटू 1 1 एंड माइनस फिर 3 इंटू 2 6। क्लियर? फिर के साथ हम लिखेंगे 1 इंटू माइनस 7 दैट इज योर माइनस 7। 1 इंटू माइनस 7 दैट इज योर माइनस 7, फिर माइनस 1 सॉरी बीच में माइनस और अंदर क्या बनेगा? माइनस के 2। क्लियर है? विजिबल है आपको ये लास्ट वाला? माइनस 1 आई के साथ क्या है? माइनस 1 जो कि सॉल्व करके बनता है हमारा माइनस 1 प्लस 21 माइनस जे माइनस के 5 और प्लस के माइनस 7 प्लस 2, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है यहाँ पे 20i। इज दैट क्लियर? 20i क्लियर है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, प्लस के 5j एंड माइनस के
5k. Is that clear? This is the A क्रॉस B. वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B, ये आ गया हमारे पास 20i प्लस 5j माइनस 5k. इज दैट क्लियर? अब इसी का हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड. A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. चलिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या बनता है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, जो A क्रॉस B वेक्टर है उसको कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है. 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट. सॉल्व करेंगे तो क्या बनाइए हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर बनता है 400, फिर 25, फिर 25, जो कि सॉल्व करके बना हमारे पास, सॉरी 25 और 25 सॉल्व करके आ गया 450. क्लियर? 450 हमने देखिए मैग्नीट्यूड निकाल दिया है. अब आपने एट लास्ट क्या लिखना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना था इसमें. हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. यही होता है, जो कि हमारे पास कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 450. अब 450 को आप स्क्वायर रूट में सॉल्व कीजिए तो क्या बनता है? ये आपका 15√2 ये आ जाएगा. और साथ में लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा रिप्रेजेंट किस में करते हैं? हम स्क्वायर में करते हैं. तो 15√2 स्क्वायर यूनिट्स. इज दैट क्लियर? दिस इज the way how to solve या how to find the area of parallelogram when adjacent sides are given. Clear है? Is that clear to all of you? चलिए अब इसी तरह एक और आपको इसी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक और करवा देता हूं. इसमें भी क्या है हमारे पास? एडजेसेंट साइड गिवन है. क्या है? एडजेसेंट साइड्स हमारे पास गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या आपके पास? क्वेश्चन आपके पास है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by the vector, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेड होती वेक्टर से साइड. वो है हमारे पास ए वेक्टर जो है वो है 2i, सिर्फ 2i दे रखा है, एंड बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास 3j. ठीक है, वेक्टर बड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे आपको. ए वेक्टर कितना दे रखा है? 2i, और बी वेक्टर दे रखा है आपको 3j. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे. गिवन में क्या है आपके पास? एडजेसेंट साइड गिवन है, एडजेसेंट साइड गिवन है हमारे पास. वो कितनी है? ए वेक्टर दे रखा है 2i और बी वेक्टर दे रखा है आपके पास 3j. ए वेक्टर दे रखा है 2i, बी दे रखा है 3j. तो क्या बनता है हमारे पास? हाँ जी, ए वेक्टर को जरा थोड़ी अगर ढंग की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप इसको? 2i प्लस 0j प्लस 0k, ये लिखेंगे. और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे आप? 0i प्लस 3j प्लस 0k. इज दैट क्लियर? ऐसे लिखेंगे. जो कंपोनेंट नहीं है उसके साथ 0 लगा दीजिए. फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे हम? A क्रॉस B. क्या फाइंड करेंगे? A क्रॉस B. A क्रॉस B मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड. तो फर्स्ट रो में क्या आता है? I, J और K. I, J, K. सेकंड में क्या आएगा आपके पास? 2, 0, 0. थर्ड में आपके पास आएगा 0, 3, 0. इज दैट क्लियर? 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0. हाँ जी, तो आई कैप के साथ क्या बनता है? 0 × 0, 0 माइनस 0 × 0. ठीक है,
जे कैप के साथ माइनस जे, सॉरी माइनस जे के साथ आपके पास क्या आता है 2 इंटू 0 एंड माइनस 0 एंड प्लस के साथ क्या आता है आपके पास 2 इंटू 3 6 माइनस 0, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बनता है 0i माइनस 0j या प्लस 0j कुछ भी कर दीजिए इसमें और प्लस के 6k। इज दैट क्लियर? यही आएगा a क्रॉस बी। दिस इज द a क्रॉस बी। अब इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस बी। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस बी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ, अब लीजिए इनके कंपोनेंट के कोफिशिएंट लीजिए, जीरो उनका स्क्वायर कीजिए, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, जो कि और सॉल्व करके कितना आ गया 6। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है a क्रॉस b का 6। अब हमें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला था, व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, जब आपके पास एडजेसेंट साइड गिवन होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b मीन्स, हाँ जी कितना है ना मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b 6, यहाँ लिख दीजिए 6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इससे रिलेटेड आपको होमवर्क इकट्ठा ही दूंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा, उसके बाद किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जहां पर एडजेसेंट साइड गिवन है। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे दोबारा, बट जहां पे क्या होगा, डायगोनल्स गिवन होंगे। ठीक है, एज यू नो कि डायगोनल्स क्या होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट। ठीक है, जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पे हमें क्या है, डायगोनल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? डायगोनल्स, मतलब ये वाले वेक्टर दे रखे हैं, AC वेक्टर और BD वेक्टर, ये आपको दे रखेंगे वेक्टर की फॉर्म में। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। क्लियर है? इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है व्हेन हाँ जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, जब आपके पास क्या आएंगे, डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स गिवन होंगे, डायगोनल्स गिवन होंगे, डायगोनल्स आर गिवन। क्लियर? जब भी डायगोनल्स गिवन होंगे तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होगा उसका हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b फाइंड कीजिए और उसका हाफ मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए और उसको हाफ कर दीजिए। दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। एंड डायगोनल यहाँ पे रिप्रेजेंट किए होंगे a और b से, a वेक्टर और b वेक्टर क्या होंगे, डायगोनल। क्लियर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose diagonals are ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स क्या दे रखे हैं, उस डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। डायगोनल्स आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं वेक्टर से। वेक्टर क्या है आपके पास, ए वेक्टर जो दे रखा है वो है आपके पास i माइनस 2j प्लस 3k, एंड बी वेक्टर जो दे रखा है आपके पास वो है आपके पास 3i प्लस 2j
प्लस के, 3i प्लस 2j प्लस के, 3i प्लस 2j प्लस 2k, दैट इज योर बी वेक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, जो कि है क्या है, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन क्या है आपके पास, ए वेक्टर गिवन है i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर आपके पास गिवन है 3i प्लस 2j प्लस के, 3i प्लस 2j प्लस के। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो यही है, जब डायगोनल्स गिवन होंगे मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हमें फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या बनता है मैग्नीट्यूड में, आई जे के, यही है। अब फर्स्ट रो में आई जे के आ गया, सेकंड रो में क्या आएंगे, ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट, जो कि बनते हैं हमारे पास 1 माइनस 2 3, एंड बी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट कहाँ आएंगे, थर्ड रो में, दैट इज द 3 2 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विजिबल है सब कुछ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हाँ जी, सॉल्व कीजिए इसको बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 6। ठीक है जी, फिर माइनस जे में बनता है 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, फिर प्लस के क्या है आपके पास, 1 इंटू 2 2 एंड 3 इंटू माइनस 2 दैट इज योर माइनस के 6। क्लियर? 1 इंटू 2 2 एंड सॉरी माइनस इंटू माइनस 6, माइनस इंटू माइनस 6। क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास सॉल्व करके। तो आई कैप क्या बन रहा है आपके पास, -8, और जे बन रहा है -8, और के बन रहा है आपके पास दैट इज +8। मीन्स टोटली आपके पास जो आई है वो सॉल्व करके आ रहा है, सॉरी ए क्रॉस बी जो हमारा सॉल्व करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8i, सॉरी माइनस के 8i माइनस के 8j प्लस के 8k, यही आ रहा है। -8i सॉरी प्लस के 8j एंड प्लस के 8k। तो अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका, ए क्रॉस बी का। तो मैग्नीट्यूड में आपके पास क्या होता है, कंपोनेंट्स के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट, -8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 64 प्लस 64 प्लस 64, मीन्स ये टोटली हमारा जो सॉल्व करके आता है 192। ठीक है जी, यही आता है। और अंदर बन जाएगा ये आपका 8√3। ठीक है, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें क्या है, डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, याद रखिएगा एडजेसेंट साइड में और डायगोनल्स में फॉर्मूला दोनों डिफरेंट है। ठीक है, क्या है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब हाफ ऑफ ए क्रॉस बी है तो वो क्या बनता है आपके पास, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना था, 8√3, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, 403 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। क्लियर, 403 स्क्वायर यूनिट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा टॉपिक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। ओके जी, चलिए अब इसी से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड जितना भी हमने करा है इससे रिलेटेड होमवर्क ले लीजिए। प्लीज नोट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ एंड आंसर कमेंट कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन या गिवन लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by the vector। यहाँ पे देखिए adjacent sides दे रखिए क्वेश्चन में, याद रखिएगा। हाँ जी, किस वेक्टर से रिप्रेजेंट है? a इज इक्वल टू वेक्टर a जो दे रखा है वो दे रखा है 3i प्लस जे प्लस 4k, 3i प्लस जे प्लस 4k, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस के। ठीक है, वेक्टर साइड दे रखी है बाय इन वेक्टर फॉर्म में a और b एडजेसेंट साइड्स हैं। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपने एरिया फाइंड करना है। whose diagonals are, अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायगोनल्स। whose diagonals are represented by the side, whose diagonals are represented by the sides, represented by the vector, sorry। तो वेक्टर क्या है आपके पास? 3i प्लस जे माइनस 2k, एंड जो b है आपके पास वो है आपके पास 3i प्लस जे माइनस 2k। b वेक्टर क्या है? i माइनस 3j प्लस 4k, i माइनस 3j प्लस 4k। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन दिया है मैंने जिसमें आपके पास एडजेसेंट साइड गिवन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? डायगोनल्स गिवन है, एंड इधर भी आपने क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। ठीक है, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। देखिए प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की जितना हो सके, और होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या अदर चैप्टर्स में, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इन क्वेश्चंस को।